नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई आवेश कैपिटल क्यू है। माना यह कोई आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है कैपिटल क्यू, और इससे आर दूरी पर, यहाँ पर ये दूरी मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल आर दूरी पर कोई अन्य परीक्षण धनावेश क्यू नोट रखा गया है। ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब है कि ये इस दिशा में गति करेगा, मतलब ये हो जाएगी इसकी बल की दिशा, ये हो जाएगी इसकी बल की दिशा। अब हमें बात करनी है कि बिंदु आवेश के कारण, यह हमारा बिंदु आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी उत्पन्न होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर से समझो, हमारे पास कोई धनावेश है Q और इससे R दूरी पर कोई अन्य परीक्षण धनावेश Q नोट रखा गया है, तथा इस परीक्षण धनावेश पर परीक्षण धनावेश पर बल F लग रहा है इस आवेश के द्वारा। तो हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, हम मान लेते हैं कि ये बिंदु आवेश है जिससे R दूरी पर कोई परीक्षण धनावेश Q नोट रखा गया है। तो देखो, इन दोनों आवेशों, ये आवेश और ये आवेश, इन दोनों आवेशों पर बल कितना लगेगा। तो देखो, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर, ये बल कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से, F बराबर K Q और Q नोट अपॉन R स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। ठीक है। अब देखो, हमने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें कूलाम के नियम पर विचार किया था। आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें कूलाम का नियम समझाया गया है। अब देखो, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, बिंदु P बल की दिशा में है, तो हम लिख सकते हैं किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक पहले भी वीडियो डिस्कस किया गया है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर F अपॉन Q नोट। यहाँ पर Q नोट क्या है, परीक्षण धनावेश है। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब समीकरण 1 से जो F का मान है वो 2 में यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखो क्या हो जाएगा, E बराबर K Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और ये जो Q नोट है इसको हम यहाँ पर लिख दें 1/Q नोट। ये मैंने यहाँ पर मान रख दिया F का। तो अब देखो, Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इसे हम बोलते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो एक विशेष बात यह है कि यदि दोनों आवेश धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वाली होगी। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, तो अब इसे सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखो अगर दोनों आवेश धनावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप क्या होगा? यदि दोनों आवेश धनावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप क्या होगा? ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और हम यहाँ पर आर कैप का गुणा करवा देंगे तो ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। कब? जब दोनों आवेश धनावेश हो। अब यदि एक धनावेश और एक ऋणावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखो यदि एक धनावेश तथा एक ऋणावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप क्या होगा? अब देखो एक धनावेश और एक ऋणावेश है तो दोनों एक दूसरे विपरीत प्रकृति के हैं। इसका मतलब जो बल की दिशा होगी उसकी विपरीत दिशा में क्या होगा? हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इसका मतलब माइनस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस क्या बताएगा? विपरीत दिशा को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है, यदि दोनों आवेश धनावेश होंगे तो ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और एक धनावेश एक ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप क्या आ जाएगा? ई वेक्टर बराबर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब देखो एक विशेष बात यहाँ पर निकल कर आती है कि जो धनावेशित विद्युत क्षेत्र में तीव्रता की दिशा है वो धनावेश की दिशा में ही होगी। मतलब दोनों धनावेश है तो जो तीव्रता की दिशा है वो भी धनावेश की दिशा में ही होगी। अगर मान लो एक धनावेश और एक ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाएगी? विपरीत। सपोज करो हमारे पास ये कोई आवेश है जिसकी दिशा ये वाली है, ये धनावेश है। दूसरा आवेश ये है, ये भी धनावेश, दोनों धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। अब मान लो एक तो है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसी हो जाएगी? विपरीत दिशा में। आगे बात समझ में? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।